बच्चों, हम लोग अब आज से क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज डिटेल में वीडियो बनाते चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं आप लोग कोचिंग में, उसी तरह से हर एक टॉपिक को पर वीडियो हम समझाते चलेंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी हेल्प कीजिए। अभी मतलब बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, आप लोग फ्रेंड्स लोग से कहिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है। कुछ मतलब 1000 2000 तो सब्सक्राइबर होना ही चाहिए। उसके बाद मेरा भी थोड़ा मतलब इंकरेजमेंट हो, आप लोग इंकरेज कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और फिर उसी हिसाब से हम लोग एक एक घंटे का भी वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। ठीक है। हाँ, एक प्रॉब्लम है आप लोगों को कि ये चौक का प्रॉब्लम है, आवाज आता है। ठीक है, जो भी है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्टार्ट किए हैं, इनिशियल है, अभी उतना साधन नहीं जुटाए हैं, उतने संसाधन का उपयोग करना भी नहीं चाहते। अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा यूट्यूब पे मतलब कुछ तो रेस्पेक्टेड फिगर हो जाए सब्सक्राइबर का, उसके बाद हम उसमें कुछ एक्सपेंड करें पैसा अपना। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग इनकरेज कीजिए, उसके बाद हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप लोग कोशिश करते हैं कि होना चाहिए। लाइट का प्रॉब्लम, चौक का प्रॉब्लम सब अब बदल देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा आगे फैला सकते हैं इसको थोड़ा शेयर वगैरह कीजिए। ठीक है। हम एक एक चीज और, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे मिलेंगे, बहुत अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने वाले, पढ़ाने वाले, तो आप लोग को लगता होगा कि ये दूसरा देख लेंगे। ठीक है, अच्छा है, आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब नया जो कोशिश करता है, कोई भी नया अगर यूट्यूबर है कोशिश कर रहा है पढ़ाने के लिए, तो उसको भी इंकरेज करना चाहिए। अगर आप लोग कीजिएगा तो ये हम ये नहीं करें बराबरी करना या अच्छा बुरा, वो सब कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि हम लोगों का थोड़ा देसी टच मिलेगा, आप लोग को थोड़ा अलग एक्सपीरियंस भी होगा, थोड़ा देसी टच तो जरूर मिलेगा। हम लोग जो अपना छोटे छोटे जो यूट्यूबर और छोटे छोटे गांव साइड से और छोटे छोटे सिटी से उठ रहे हैं, उनका थोड़ा टच अलग रहेगा। तो देखिए, बाकी तो ठीक है, चल रहा है, अपना काम है, करेंगे। तो हम लोग अब फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पूरा 12 क्लास में क्या क्या पढ़ना है, 12 में क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में। 12 में फिजिक्स को 4 पार्ट में, ठीक है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। सेकेंड पार्ट में ऑप्टिक्स पढ़ना है। थर्ड पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। और फोर्थ पार्ट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, ये 4 पार्ट में पूरा फिजिक्स है। 12 क्लास के फिजिक्स को 4 पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और इसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलेगा 1 मंथ, 1-1.5 मंथ ये चलेगा। ठीक है, 1 से 1.5 मंथ ये चलेगा। तो आज हम लोग इसको इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो पहले काटते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स इधर रखते हैं, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। क्या? चार्ज, यानी चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, यानी इसमें हम लोग जो चार्ज है, ठीक है, अब वो चार्ज किसी भी मटेरियल, किसी भी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे मास होता है बॉडी में, उसी तरह से चार्ज भी होता है। बिना चार्ज के कोई बॉडी बनता नहीं है। ठीक है, तो अगर चार्ज है तो चार्ज रेस्ट में है तो उससे क्या क्या इफेक्ट मिलेगा, क्या क्या रेस्ट चार्ज क्या क्या इफेक्ट शो करता है, वही अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आया समझ में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का ही एक ब्रांच होता है जिसमें रेस्ट चार्ज के इफेक्ट का स्टडी किया जाता है। इसमें चार्ज मोशन में नहीं होता बल्कि रेस्ट में होता है। ऐसा नहीं है कि चार्ज रेस्ट में होगा तो कुछ करेगा ही नहीं। मास रेस्ट में होता है बट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, यानी दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। उसी तरह से चार्ज भी है। चार्ज अगर रेस्ट में है तो भी अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करता है। और क्या इफेक्ट शो करता है? तो देखिए,
सबसे पहले देखा गया ऐसा कि एक इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जाया गया तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका वैल्यू होता है करीब 10⁻⁻67 समथिंग न्यूटन। लेकिन इसके साथ साथ एक और इफेक्ट देखा गया कि जितना ये लोग अट्रैक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, उससे कहीं ज्यादा, बहुत ही हायर, उससे वेरी हेवी फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। और ये रिपल्सन वाला फोर्स इससे बहुत ज्यादा होता है, 10⁻⁻24 न्यूटन करीब, इतना फोर्स, यानी इससे बहुत ज्यादा होता है। मतलब दो चार्ज पार्टिकल को, यहां पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था, जब दो इलेक्ट्रॉन को पास पास रखा गया तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मास है दोनों के बीच, तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता किया गया, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा फोर्स, उससे कई गुना लार्जर फोर्स से रिपेल करते थे एक दूसरे को। तो ये इफेक्ट सोचने पे मजबूर किया कि नहीं, मास के एक्स्ट्रा भी कोई और दूसरा कोई कारण है, फैक्टर है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां से शुरू हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर तो उसके बाद प्रोटॉन को लाया गया, फिर चार्ज पार्टिकल को लाया गया, तो देखा गया कि ऐसे ये लोग भी शो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रोस्टैट सिंपली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, which deals with effect of charge at rest. Simple. Effect of charge at rest. रेस्ट में रख के चार्ज का क्या क्या इफेक्ट होगा उसको हम डील करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। आइए देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है चार्ज के साथ। बहुत इनिशियल है, इसलिए थोड़ा इसमें बहुत अभी उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अभी के अभी खोल दे पूरा क्या क्या होगा। थोड़ा इनिशियली देखते हैं। पहले तो हम लोग चार्ज लेते हैं, इधर चार्ज रखते हैं बच्चों, इधर इफेक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इधर लिखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईएमडब्ल्यू। 11th के केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप लोग ये सब पढ़े हैं तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, मैक्सवेल वाला। ठीक है, तो चार्ज को सबसे पहले हम लोग कैसे रखेंगे? एट रेस्ट। रेस्ट बोले तो वेलोसिटी कितना है चार्ज का? 0। तो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज। अगर चार्ज को मोशन में तो रखते हैं, बट कैसा मोशन? एट यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी है बट कैसा है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसा है बच्चों? कांस्टेंट। तो देखा गया कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर रहा है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। छोटा बन गया, इसको इरेज कर देते हैं, जगह की कमी है। ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। थोड़ा आप लोग इनकरेज कीजिए, थोड़ा आप लोग। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोले तो एक्सेलरेट कर देता है, तब चार्ज एट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड। कैसा चार्ज है? एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज यानी इस बार ए आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है चार्ज, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। अगर आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे वाइब्रेटिंग या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल गिव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाइब्रेटिंग या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। खैर, उससे बात की चीजें, अभी हम लोगों का पूरा कंसंट्रेशन किस में रहेगा बच्चों?
इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो इतना सारा चार्ज का इफेक्ट है, इसीलिए तो फर्स्ट जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसमें पूरा चार्ज का इफेक्ट ही पढ़ना है, चार्ज के बारे में नहीं पढ़ना है, फिर जाकर ऑप्टिक्स में लाइट वाइट पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं चार्ज ही क्या है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज से पहले थोड़ा मास के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर चार्ज क्या है। मास ही क्या है, क्योंकि मास हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं ग्रेविटेशन में, मास का इफेक्ट भी पढ़े ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब मास का ही तो इफेक्ट है, ठीक है। 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे ग्रेविटेशन, उसमें मास के बारे में पढ़ते थे, मास के कारण फोर्स लगता था, मास किसी दूसरे को इफेक्ट करता था। तो आज हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मास से ही चलते हैं ना। तो मास क्या है बच्चों? तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी बॉडी का, किसी भी मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है इनसाइड का, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है इनसाइड, उसके कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसके कारण वो दूसरे मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है या इंटरैक्ट करता है। जिस इंटरेक्शन का, जिस अट्रैक्शन का नाम हम लोग क्या दिए? ग्रेविटेशन। तो मास क्या है? ग्रेविटेशन का कारण है, कॉज ऑफ ग्रेविटेशन। प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा और क्लियर। इंट्रिंसिक या सब्सटेंस, another of substance या another mass। ठीक है, दूसरे मास को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, मास कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब मास सिंपली क्या है? मास क्या है? कॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अब जान लेते हैं हम लोग, अगर किसी सब्सटेंस में मास है तो उसके पास चार्ज भी है। हाँ, कुछ न्यूट्रॉन है जो एक्सेप्शन है, हालांकि न्यूट्रॉन में भी चार्ज होता है, क्वार्क, वो बात का है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो अभी देखिए, किसी भी सब्सटेंस में दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। सब्सटेंस है तो मास है, मास से बना है, ठीक है, और अगर मास है तो उसमें चार्ज भी होगा। ठीक है, अब मास वाला इफेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ मास क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन। तो चार्ज के इफेक्ट को हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, अब पहले तो चार्ज ही देखते हैं क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज को डिफाइन किया जाए, लाइक मास चार्ज भी किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, लेकिन ये तो ग्रेविटेशन शो करता है, ये क्या करता है? तो चार्ज ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। क्या करता है? चार्ज के कारण कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। लिखते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइक मास। लाइक मास क्या शो करता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है चार्ज के कारण। ठीक है, तो जिस तरह से मास ग्रेविटेशन के कारण होता है, उस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण क्या होता है? चार्ज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मास तो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या है? तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? तो चलिए एक बॉडी लेते हैं, इसको हम चार्ज देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 8 कूलम चार्ज दिए। अच्छा, अभी इसका यूनिट नहीं बताया, बता देते हैं तुरंत। 8 कूलम चार्ज दिए, इधर से इस डायरेक्शन से चार्ज दिए 8 कूलम,
तो इसके पास कितना चार्ज आ गया, 8 कूलम का। ठीक है, सेकेंड बॉडी है, इस बार उसको यहां से हम लोग कितना कूलम चार्ज दिए, 8 कूलम, तब भी ये बॉडी पे कितना चार्ज आया, 8 ही कूलम आया। क्या इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में चार्ज देने से कोई फर्क पड़ा इसमें, डायरेक्शन पे डिपेंड किया कि ओवरऑल ये 8 कूलम चार्ज हो गया और ये भी कितने से चार्ज हो गया, 8 कूलम से। यानी कि इसके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, इट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का सेंस नहीं होता। इरेज करते हैं बच्चों। चार्ज को क्यू से, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ चार्ज, क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, कोई भी चार्ज का सिंबल यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चार्ज का सिंबल क्या है। अब इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से थोड़ा याद रखिएगा, एमसीक्यू पूछता है यूनिट ऑफ चार्ज। इसके 3 यूनिट है, कितने, 3 यूनिट है। फर्स्ट को बोलते हैं एसआई सिस्टम में, कौन सा, एसआई यूनिट या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट निपटा देंगे इतने में। सेकेंड को हम लोग बोलेंगे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन सा, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसमें भी 2 यूनिट, इसमें भी 2 यूनिट है। एक को बोलते हैं ईएसयू, अभी हम बताएंगे इसको क्या है ईएसयू, और दूसरे को बोलते हैं ईएमयू, ईएमयू। अच्छा, ईएसयू का एक और नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज के टाइप कितने होते हैं। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन यूनिट, ईएमयू है। और थर्ड है यूनिट इसका प्रैक्टिकल यूनिट। थर्ड कौन सा यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। सबको आज बताते हैं। और किसी को भी आप लोग लाइटली मत लीजिएगा, इससे एमसीक्यू पूछता है। तो पहले तो बात करते हैं एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम, साइंटिस्ट के नाम पर ही है। और इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। क्यू का यूनिट क्या हो गया बच्चों, सी, कूलम। ठीक है, आसान है, यही यूज होगा। ईएसयू या फ्रैंकलिन यूनिट, ईएसयू का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एस का मतलब है स्टैटिक, यू का मतलब होता है यूनिट। फिर से देखिए, ईएसयू का मतलब, ई मतलब इलेक्ट्रो, एस मतलब स्टैटिक, यू मतलब यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन यूनिट। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा ना बच्चों, हम लोग देखेंगे ना क्या है। ठीक है, तो ईएसयू में चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है, स्टैट कूलम। क्या होता है बच्चों, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में या फ्रैंकलिन यूनिट में चार्ज का यूनिट क्या होता है, स्टैट कूलम। अब एक स्टैट कूलम, ध्यान से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टैट कूलम होता है 1/3 इंटू, हटाइए ना इसको, बाद में करेंगे ना, 1/3 इंटू 10⁹, फिर से कूलम। एक स्टैट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है, 1/3 इंटू 10⁹ कूलम। ठीक है, और अगर कूलम की बात करें तो थोड़ा इधर आ जाते हैं ना बच्चों, 1 कूलम में कितना स्टैट कूलम, तो 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें स्टार बना देते हैं। एक स्टैट कूलम 3 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ठीक, या एक स्टैट कूलम होता है 1/3 इंटू 10 के पावर 9 कूलम। कौन सा यूनिट बड़ा है? कूलम बहुत बड़ा है स्टैट कूलम के, इतना टाइम से कूलम, स्टैट कूलम बहुत छोटा है। तो चार्ज का सबसे छोटा, ठीक है, चार्ज का लिस्ट यूनिट जो होता है वो फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम होता है। ठीक है, तो चार्ज का लिस्ट यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन यूनिट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ईएमयू का। छूट गया था ना बी वाला, ईएमयू, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो, एम से मैग्नेटिक, यू से यूनिट। कौन सा यूनिट है ईएमयू का मतलब? सब सीजीएस यूनिट में ही आते हैं दोनों, स्टैट कूलम भी और ईएमयू भी। अब एक ईएमयू में, सॉरी पहले तो ईएमयू में बात करेंगे यूनिट क्या होता है। तो ईएमयू में यूनिट होता है एब्सोल्यूट कूलम। कौन सा? एब्सोल्यूट कूलम। इतना बड़ा नहीं लिखते, तो ईएमयू में कैसे लिखेंगे? जिसे स्टैट कूलम लिखेंगे, इसको लिखेंगे एबी, कूलम के लिए सी। अब एबीसी मत पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब एब्सोल्यूट कूलम। अब एक एब्सोल्यूट कूलम होता है 10 कूलम के बराबर। ठीक है बच्चों, एक एब्सोल्यूट कूलम यानी एक ईएमयू यूनिट में चार्ज का वैल्यू होता है 10 कूलम के बराबर। तो एक कूलम कितने एबीसी के बराबर होगा? एबीसी बोले तो एब्सोल्यूट कूलम के, तो एक कूलम होगा 1/10 ऑफ एब्सोल्यूट कूलम, 1/10 ऑफ एब्सोल्यूट कूलम। तो ये तो हो गया, ये भी बड़ा है, कूलम से तो ज्यादा बड़ा है, 10 टाइम्स है कूलम के। तो ये लिस्ट नहीं होता, लार्जेस्ट भी नहीं होता। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं कौन क्या है। प्रैक्टिकल यूनिट बोले तो क्या होता है चार्ज की? इसमें भी दो यूनिट होता है। फर्स्ट हो गया, ए भी लिख देते ना, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर। एम्पियर आवर इसलिए क्योंकि चार्ज इक्वल टू होता है आई टी, आई का करंट और टी का टाइम। एम्पियर, एक एम्पियर आवर मतलब, एम्पियर रहेगा, आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 एम्पियर सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा? 3600 एम्पियर सेकेंड। अच्छा, इस यूनिट का यूज करते हैं जब चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो। अमाउंट में लार्जर हो तो हम लोग यूज करते हैं ये। तो एक एम्पियर आवर कितने के बराबर होता है चार्ज के? तो 3600, 3600 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। सेकेंड होता है इसमें फैराड, फैराडे, फैराडे, फैराडे। 1 फैराडे चार्ज किसके बराबर होता है? तो 1 फैराडे, एफ से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? 1 फैराडे चार्ज मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 फैराड। और 1 फैराड का वैल्यू होता है 96,500 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। फिर से बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलम भी बोल सकते हैं, 3600 कूलम। ठीक है बच्चों, सॉरी छूट गया था। अब एक फैराड में कितना चार्ज आता है? 96,500, 96,500 कूलम। और एम्पियर आवर में कितना चार्ज है? 3600, 3600 कूलम। अब बताइए तो सबसे बड़ा चार्ज का यूनिट कौन? फैराड, फैराड। सबसे छोटा यूनिट कौन? स्टैट कूलम। सबसे छोटा कौन? स्टैट कूलम। तो चलिए उसको लिख देते हैं, हो जाएगा। इसको फैराड भी बोला जाता है, फैराड या फैराड, फैराड। हालांकि कैपेसिटर में ज्यादा यूज होता है, रहने देते हैं, फैराड है। देखते हैं, नोट कर देते हैं, इसको नोट कर देते हैं।
least unit of charge is Franklin और स्टैट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, लार्जेस्ट क्या होता है? लिस्ट। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराड। फैराड फैराड चलेगा, फैराडे के नाम पे। ठीक है, तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? फैराडे। और 1 फैराड में कितना होता है? 96500 कूलम। और एक स्टैट कूलम में कितना होता है? जो सबसे लिस्ट होता है 1/3 × 10⁹ कूलम। ठीक है बच्चों, और इसके बाद चार्ज बहुत ही स्मॉल। ठीक है, हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो चार्ज का वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू दिया रहता है, तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। सच एज कौन सा? 1 माइक्रो कूलम -6 कूलम 10⁻⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम। ठीक है, 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम। 1 अंगस्ट्रम कूलम या 1 पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। तो ये सभी यूज होता है प्रीफिक्स छोटे चार्ज के लिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग कल देखेंगे या अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे कि कितने तरह के चार्ज होते हैं, चार्ज को कैसे नोमेनक्लेचर किया गया है, नेमिंग कैसे किया गया, चार्ज का नाम कैसे लिखा गया कि कौन पॉजिटिव चार्ज क्या और नेगेटिव चार्ज, नाम ही पहले कैसे। तो फ्रैंकलिन ने ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे चार्ज का क्या, तो अब अगर सेम मटेरियल था, ठीक है, फ्रिक्शन से चार्ज आके उनको मालूम चल गया, सब जान गए थे लोग कि चार्ज होता है, और ये भी मालूम चल गया था कि चार्ज का नेचर अलग अलग है, लेकिन प्लस पॉजिटिव और निगेटिव ही कहेंगे। इसके लिए उन्होंने देखा कि जिस तरह से अलजबरा में मैथ में दो नंबर हो, दो एक जैसा नंबर, लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव नंबर होता है तो उनको ऐड करते हैं तो इफेक्ट 0 हो जाता है। उसी तरह से अगर दो चार्ज हो, सिमिलर मैग्नीट्यूड के चार्ज हो, लेकिन उनका नेचर अलग अलग है, तो उनको भी अगर हम लोग एक साथ टच करा देते हैं, ऐड करा देते हैं, तो स्पार्किंग के साथ वो फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब चार्ज गायब हो जाता है। जैसे कि नंबर 2 -2 0 हो गया, गायब हो गया। 2 में -2 अगर ऐड करेंगे तो 0 इफेक्ट होता है। उसी तरह से +2 कूलम और -2 कूलम को अगर एक साथ हम लोग कांटेक्ट कराते थे तो उसका इफेक्ट गायब हो जाता था, 0 हो जाता था। तो इस तरह से चार्ज का नेम किए फ्रैंकलिन, वो हम लोग अब कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे।